हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समान विज्ञान के ग्रुप डी के सेट 4 को। इससे पहले हमने आपके लिए 3 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आपसे विनती है कि आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि मृत सागर में डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, जॉर्डन और सूडान, जॉर्डन और इजराइल, तुर्की और यूए और मिस्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बारे में एक रोचक बात यह है कि ये मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर जो है वो नीचे है। समुद्र तल से 440 मीटर नीचे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 इसमें बोल रहा है कि अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका। दाहिने अग्र पंजे पर तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? श्रीलंका का प्रतीक है फ्रेंड्स। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन दिया गया हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, उर्वल पर्वत श्रृंखला। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 इसमें बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया वन्यजीव, रामसर साइट, ओजोन परत, विश्व धरोहर स्थल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ओजोन परत। ओजोन परत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ओजोन परत, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5 इसमें बोल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन देश कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूएसए, भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन है। यूरेनियम उत्पादन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, कजाकिस्तान है जो वो सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करता है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करता है? कजाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 इसमें बोल रहा है कि तुम तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना है, तुमलापल्ले कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? ये आंध्रा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये आंध्रा में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिया गया लोत्सो, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कॉमेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कॉमेट। कॉमेट जो है वो नेपाल में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉमेट कहाँ पे स्थित है तब फ्रेंड्स? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 बोल रहे अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ऑप्शन दिया गया इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सोवियत संघ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बारे में रोचक बात यह है कि कृत्रिम उपग्रह कब सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में स्थापित किया था? ये 4 अक्टूबर 1957 को स्थापित किया था, लॉन्च किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन दिया गया मेजर यूरी गागरिन, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11 बोले चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन दिया गया फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका ने
मानव को सबसे पहले चंद्रमा पे भेजा हुआ था? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 बोले कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, बछेंद्री पाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 बोले कि 1880 में प्राचीन स्मारकों में क्यूरेटर किससे नियुक्त किया गया था? 1880 में प्राचीन स्मारकों में क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है H कोल, जॉन मार्शल, एलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स फर्ग्यूसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए H कोल। H कोल 1880 में H कोल को प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन दिया गया प्लूटो, राइट बंधु, राकेश शर्मा, क्लेमेंट एटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट बंधु। राइट बंधु जो है वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15 बोल रहे दुनिया का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है श्री माओ भंडार नायके, उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सेनानायके, चंद्रिका कुमारतुंगो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके ये कहाँ का थी? ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी। कहाँ की थी? श्रीलंका की पहली और विश्व का पहले महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 16 बोला कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी चीन। चीन विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश था फ्रेंड्स? चीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। ऑप्शन है लाओस, बीजिंग, हिरोशिमा, टोक्यो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हिरोशिमा। हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 बोला कि जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लंबी नब्बी यूरो, येन, डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी येन कहा जाता है। जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? येन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19
बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सिंधु डेल्टा, वल्लिका डेल्टा, मेगांग डेल्टा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा, इसका रोचक बात यह है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और इसकी असाधारण उर्वरकता के कारण ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और साधारण प्रचुर मात्रा भी होता है इसमें। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 इसमें बोल रहा है कि प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है फ्रेंड्स टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, कैलिफोर्निया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया एक सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है, वो कैलिफोर्निया में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, वो बेंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भारत का, तो वो बेंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर भारत का पूछे तो ये बेंगलोर होगा। समझ गए। आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखे हैं और सबको समझ गए हैं और आने वाले एग्जाम में आप इसका सही से, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन इसमें आता है तो आप अच्छे से जवाब दे सकेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा मेरा वीडियो लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।